हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग, जो क्लास 10th का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है। तो रिफाइनिंग कब की जाती है और रिफाइनिंग होता क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे मेटलॉजी, ऑफलाइन क्लास में हमने मेटलॉजी पढ़ा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिनरल निकालते हैं, मिनरल में से हम फिर ओर को ढूंढते हैं, ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, या एनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी ओर में से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हमने पढ़े हैं। फिर जो है मेटल देखा जाता है, मेटल ओर में कौन सा मेटल है। अगर हाई रिएक्टिव वाला मेटल है तो हम मेथड करते हैं इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से मेटल को निकाला जाता है, प्योर मेटल निकाला जाता है। अगर मॉडरेट वाला रिएक्टिव मेटल है तो हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, फिर रिडक्शन किया जाती है। इसी तरह अगर लो रिएक्टिव वाला मेटल है ओर के अंदर तो हम रोस्टिंग के लिए जाते हैं, रोस्टिंग, फिर रोस्टिंग से हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, फिर उसकी रिडक्शन की जाती है तो हमें प्योर मेटल मिलता है। जब इन प्रोसेस के जरिए से हमें एक प्योर मेटल मिलता है, अगर हमें लगता है कि मेटल जो हमने निकाला है, एक्सट्रैक्शन किया है मेटलॉजी प्रोसेस के थ्रू, अगर उस मेटल के अंदर अभी भी कुछ इंप्योरिटीज हमें लगती है, इसमें इंप्योरिटीज है, अभी भी इंप्योरिटीज, कुछ पार्टिकल्स जो है, गैंग के पार्टिकल्स अभी भी मौजूद है, तो हम रिफाइनिंग करते हैं, तो हम रिफाइनिंग के लिए जाते हैं। तो जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, एक प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, अगर हमें लगता है कि अभी भी जो है पूरी तरह से प्योर नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत है जो इंप्योरिटीज अभी भी बची है, तो हम रिफाइनिंग करते हैं, तो हम रिफाइनिंग के लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं रिफाइनिंग होता क्या है। रिफाइनिंग होता है कि जो क्रूड मेटल होता है, जो हमने क्रूड मेटल जो है अर्थ उस कास्ट से निकाला है बहुत सारे प्रोसेस के जरिए, उसको प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफाई करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। एक क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, अब ये रिफाइनिंग जो है बहुत तरीके से की जाती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक मेथड होता है इसमें लिक्वेशन मेथड। पहला मेथड हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन का, सॉरी इस रिफाइनिंग का, वो है लिक्वेशन। लिक्वेशन के जरिए हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। अब लिक्वेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं लिक्वेशन होता क्या है। ये आपको याद रखना है, लिक्वेशन जो होता है ये बेसिड होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक एलिमेंट, एक मेटल का, एक सब्सटेंस का, जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो लिक्वेशन मेथड जो है, लिक्वेशन मेथड जो एक रिफाइनिंग मेथड है, लिक्वेशन जो है बेसिड होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेसिड, मेल्टिंग पॉइंट पे ये बेस होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसमें मेटल जो होता है उसका अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेटल के साथ जो इंप्यूरिटीज होती है उसका अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, मेटल का, और जो मेटल के साथ जो इंप्यूरिटीज होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। जो हमने एक्सट्रैक्शन किया था मेटल का मेटलॉजी प्रोसेस से, तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी इंप्योरिटीज है, तो हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग अभी बताया आपको कि रिफाइनिंग होता है एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल, मेटल को प्यूरिफाई करना, अच्छे से प्योर बनाना, तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग में पहला मेथड होता है लिक्वेशन। लिक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड होता है। इस लिक्वेशन के अंदर जो मेटल होता है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और जो मेटल के साथ इंप्यूरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। तो हम कह सकते हैं लिक्वेशन जो है ये बेस्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। अब देखिए किस तरह ये प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से हम अपैरेट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्लो पाथ जो है बनाई जाती है, ऊपर यहां से इस पे जो है मेटल को डाला जाता है, जिसके साथ इंप्योरिटीज होती है वो मेटल इस पे डाला जाता है, स्लो पाथ पे। तो नीचे से यहाँ पे क्या किया जाता है, यहां से नीचे से इसको हीट दी जाती है, इसको हीट यहां से अप्लाई की जाती है। तो मेटल जो है यहाँ पे, इस मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज भी है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे से हम हीट अप्लाई कर देते हैं। जब हीट अप्लाई कर देते हैं तो हमें पता है अभी मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका लो है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का लो है, इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई है। तो मेटल एंड इंप्योरिटीज यहाँ पे दोनों चीज है। यहाँ पे इसके साथ जो हमने रखे, यहाँ पे मेटल भी
और इंप्योरिटीज भी, हमें क्या करना है, मेटल को अलग निकालना है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है। जब हम हीट यहां से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो यहां पे मेल्ट कौन होने लगता है, तो मेटल होने लगता है। क्यों? क्योंकि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। यहां से हमने हीट को अप्लाई किया, हीट यहां से दी, तो मेटल यहां पे जो भी मेटल मौजूद है वो यहां पे मेल्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। यहां पे हम कोई और जो है यहां पे बीकर रख सकते हैं या कोई और कंटेनर है कि जहां पे जो मेटल को कनेक्ट किया जाता है, जहां पे मेटल जाता है इस स्लो पाथ से। और यहां पे क्या है, जो इंप्योरिटीज जो है वो वहीं पे रहता है, क्योंकि इंप्योरिटीज का जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। तो सबसे पहले जब हम यहां पे हीट अप्लाई करेंगे, यहां पे मेटल भी है, यहां पे इंप्योरिटीज भी है, तो मेटल पहले ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो जैसे ही मेटल मेल्ट हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। यहां से स्लो पाथ हमने बनाई है तो नीचे यहां पे उसको कलेक्ट हम कर सकते हैं, और यहां पे इंप्योरिटीज बच जाएगा, ओनली इंप्योरिटीज यहां पे रह जाएगा। तो फिर हम हीट को बंद कर देते हैं। तो हमने मेटल को अलग किया, इंप्योरिटीज को अलग किया। तो ये पहला मेथड था, लिक्वेशन मेथड। सेकंड मेथड है इस रिफाइनिंग का, वो है डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन जो है ये बेसिड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अभी इससे पहले हमने लिक्वेशन को पढ़ा, लिक्वेशन बेसिड था मेल्टिंग पॉइंट पे। अब जो ये डेस्टिलेशन है ये बेसिड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। यहां पे दो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मेटल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। और जो इंप्योरिटीज होती है मेटल के साथ, जिनको हमें अलग करना है, जिनको हमें बाहर करना है इस डिस्टिलेशन मेथड के जरिए से, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे डिफरेंसेस है बॉइलिंग पॉइंट का। डिस्टिलेशन में हमें मेटल को बाहर करना है, इंप्योरिटीज को अलग करना है, दोनों को अलग करना है, तो सेपरेट करना है। तो क्या करते हैं हम, डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ये दूसरा मेथड होता है रिफाइनिंग का। तो यहां पे ये बेसिड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। जो मेटल होता है, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है, और मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज रहती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो अब देखते हैं apparatus किस तरह हम जो है यहां पे लगाते हैं ताकि हम जो है मेटल को अलग कर सके, प्योर मेटल हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं किस तरह हम डिवाइसेस को लगाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क हम लेते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, यहां पे इसको ऊपर से जो है थर्मोमीटर कनेक्ट किया जाता है। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। तो ये हमने यहां पे ऊपर से थर्मोमीटर इसको अप्लाई किया है। तो यहां पे जो है आउटलेट होता है यहां से, और यहां से स्टार्ट होता है कंडेंसर। कंडेंसर समझाएंगे अभी। कंडेंसर क्या होता है, वो क्या करता है, तो वो कूलिंग करता है, टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, जिसकी वजह से जो वेपर्स है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो देखते हैं इस तरह का अपैरेटस हम यहां पे जो है बिल्कुल इस तरह का जो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं हम यहां पे। तो यहां पे डिस्टिलेशन इस तरह का होता है, इस तरह के अपैरेट्स यहां पे लगते हैं। तो यहां पे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है, जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, इसके अंदर हम जो है मेटल रखते हैं जिसके साथ इंप्योरिटीज मौजूद है। मेटल एंड इंप्योरिटीज जो है इनको एक साथ हम यहां पे रखते हैं, क्योंकि मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज है उनको हमें इंप्योरिटीज को अलग करना है, सेपरेट करना है, और मेटल को सेपरेट करना है। हमें प्योर मेटल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको हीट अप्लाई कर देते हैं। ऊपर से थर्मोमीटर पे हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमने अभी बताया जो डिस्टिलेशन होता है वो बेस्ड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होता है। जो मेटल इसके साथ है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो है लो है, और जो इंप्योरिटीज है मेटल के साथ उनका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। तो जैसे ही हम यहाँ पे हीट को अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम हीट यहां से देते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क को, हीट जैसे ही देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉयल होने लगता है, सबसे पहले जो वेपर्स में जो है कन्वर्ट होने लगता है वो होता है मेटल। क्योंकि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम ही है। तो जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहां से मेटल जो है उड़ जाएगा, वेपर्स में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वेपर्स में उड़ जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। इंप्योरिटीज वहीं पे रह जाएगा अभी, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। तो यहां से मेटल उड़ जाएगा पहले, मेटल, क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट अभी कम है, लो है, तो वही उड़ जाएगा। यहां पे मेटल जो है कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। फिर वेपर्स में यहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आउटलेट से इस कंडेंसर में आ जाएगा। जैसे ही वेपर्स यहां पे कंडेंसर में पहुंच जाएगा, कंडेंसर जो है वो कूल डाउन कर देता है वेपर्स को। वेपर जो है उनका
का टेम्परेचर हाई होता है, हॉट होता है, तो यहाँ पे कंडेंसर उसको कंडेंस करता है, वेपर्स को कूल कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वापस लिक्विड में। अभी जो यहाँ पे मेटल के वेपर्स जोड़ गए थे, जब वो इस कंडेंसर के में आता है, कंडेंसर में एंटर कर देते हैं, तो वहां पे कंडेंस उनको कर देता है, कंडेंसर कूल कर देता है, कूल डाउन करता है, तो वेपर्स कन्वर्ट हो जाता है फिर से वापस लिक्विड में। तो हम आराम से यहाँ पे जो है मेटल को इस आउटलेट में यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा और फिर क्या इंप्योरिटीज वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई है, अभी वो उन वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। तो यहाँ पे हम लगातार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते रहेंगे थर्मोमीटर में टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से हम मेटल को अलग कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तब जब हमें लगता है कि मेटल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, मेटलॉजी प्रोसेस है, अगर उसके साथ कोई और इंप्योरिटीज लगती है, हमें कुछ भी लगता है पार्टिकल्स, तो हम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे मेथड जो है, ये दूसरा मेथड था रिफाइनिंग का। ठीक है।